नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लग्नेश जब कुंडली के अंदर कमजोर हो जाता है, तब उस अपनी नीच राशि में जाता है या 6, 8, 12 में जाता है, तो क्या स्थिति जीवन में व्यक्ति की बनती है। और भाग्येश भी जब कमजोर हो जाता है तो जो मैंने आपको चार्ट बनाया हुआ है पीछे, वो कन्या लगन का चार्ट है। हमारे पास एक कुंडली आई है। मैं एक बार आपको बता दूं, 3 मार्च 1986 और रात्रि के 9 बजे का जन्म है और स्थान दिल्ली है। ये निशा नागौरी जी की कुंडली है, ये दिल्ली से हैं। तो मैं इस कुंडली को आधार बनाकर मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाह रहा हूँ। लग्नेश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे मैंने आपको सारे भाव के बारे में बता दिया था आपको। तो आज जो प्रथम भाव लगन का होता है उसके अब विशेष इनका जो लग्नेश कमजोर है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा। विशेष प्रश्न जो इनका है उस प्रश्न को सुन लीजिए। ये इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनका स्वास्थ्य खराब है, ये बीमार रहती हैं और इनका एक विवाह का भी प्रश्न है। तो ये स्वास्थ्य खराब रहता है, उसका कारण कुंडली के अंदर क्या बनता है तो मैं आपको बताता हूं। आज कुंडलियां बोलती हैं, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं। ये अष्टमी तिथि का इनका जन्म है शुक्ल पक्ष की, और ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। उसमें मूल का नक्षत्र होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र में जातक जो पैदा होते हैं उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष होता है। उत्तरार्ध काल जीवन का पूर्वार्ध काल संघर्ष में होता है, उत्तरार्ध काल में उनको जीवन में सुख प्राप्त होता है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र का फल है। अब अपनी लगन निकल के आती है, इनकी कन्या लगन निकल के आती है, जो चार्ट बना हुआ है कन्या लगन का। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6, 8, 12 कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव के स्वामी अगर किसी घर में बैठ जाएं और त्रिक भाव में किसी घर के स्वामी आके बैठ जाएं तो वो अशुभ माने जाते हैं, वो जीवन में नेगेटिव प्रभाव देते हैं, वो जीवन में कभी कभी संघर्ष भी करवाते हैं। तो ये निशा नागौरी जी की पत्रिका है। तो अपन इनका जो प्रश्न है मैं हर बार बताता हूं कि प्रश्न पे फोकस करके ही कुंडली देखी जाती है। जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो कुंडलियां निकालें अपनी अपनी। और जो कुंडली मैं आपको सीधा फलित सिखा रहा हूं, कहीं मैं आपको गणित नहीं सिखा रहा हूं कि आपको लग्न स्पष्ट करना, कि चंद्र स्पष्ट करना, कि सूर्य स्पष्ट करना। आजकल तो अपन कंप्यूटर में डालते हैं जो सब स्पष्ट करके आ जाता है। तो मैं आपको ये कुंडली दिखा रहा हूं, जो कुंडली कन्या लगन की निकल के आती है। और कन्या अपन भाव, भावेश और कारक में बार बार ये कह रहा हूं और बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि जब तक आप इसको सीख न जाओगे। तो हम प्रथम भाव को देखेंगे। इस भाव के जो फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं, इसमें 6 नंबर आता है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि होता है। कन्या राशि के लॉर्ड जो आप लोग जानते हो सभी, बुध स्वामी बनते हैं। तो बुध स्वामी बनते हैं और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होके वो 7th हाउस में बैठे हैं, और 7th हाउस में वो 12 नंबर में बैठे हैं, जो उनकी नीच राशि होती है, और वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का है, वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। इनकी कुंडली का जो विशेष प्रश्न है स्वास्थ्य का, तो रण रोग बैरी स्वास्थ्य के लिए हम 6ठे स्थान को लेते हैं। 6ठे स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो शनिदेव के नक्षत्र में ही बुध बैठे हुए हैं, और वो भी 7th हाउस में नीच के बैठे हुए हैं। इससे वो लगन इनकी कमजोर हो गई, और नीच के बुध पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, किसी कोई इस पर शुभ प्रभाव नहीं है। तो शुभ प्रभाव नहीं है तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य इनका खराब रहेगा, स्वास्थ्य में इनको दिक्कत होगी। मैं रेमेडीज बताऊंगा, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी। और जो दूसरी बात है, तो 6ठा स्थान रणरोग बैरी का होता है, उसमें इनके 3 ग्रह गए हैं, सूर्य, शुक्र और गुरु। कन्या लगन की पत्रिका में मैं योग कारक ग्रह बार बार कहता रहा हूं, जो रूलिंग प्लेनेट कहते हैं, रूलिंग प्लेनेट शुक्र बनता है, वो 6ठे स्थान में जाता है। तो भाग्येश का 6ठे स्थान में जाना भी ये निगेटिव है। वो नवम हाउस भाग्य को भी कमजोर करता है, और शुक्र भी कमजोर हुआ, और गुरु भी उनके साथ बैठे हुए। तो एक सिद्धांत आपको मालूम होगा, गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं, जहां देखते हैं वहां अमृत बरसाते हैं और लाभ देते हैं।
तो गुरु यहीं बैठे हैं साथ में, तो इस घर की हानि तो कर ही रहे हैं। भाग्येश का साथ में बैठना तो भाग्य भी कमजोर हो रहा है, और बुध का नीच राशि में जाना और दृष्टि करना लग्न पर रही तो थोड़ा बल प्राप्त हो रहा है। राहु का अष्टम स्थान में जाना, और राहुदेव जो बैठे हुए हैं वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, अष्टम का राहु, और शनि चंद्र और मंगल की जो युति हो रही है, चंद्र मंगल की युति तृतीय स्थान में हो रही है, शनि के साथ हो रही है। शनि और मंगल दोनों भाग्य स्थान को देख रहे हैं, नवम थर्ड हाउस से सीधी अपनी 7वीं दृष्टि से वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और भाग्य स्थान को वो कमजोर कर रहे हैं। दोनों पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह हैं मंगल और शनि, और कन्या लग्न की पत्रिका में अकारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये अकारक ग्रह को भाग्य का देखना और भाग्येश का छठे घर में जाना, इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित ही स्वास्थ्य की इनको प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की से ये जूझ रही हैं, गंभीर बीमारियों से ये जूझ रही हैं। तो मैं इनको रेमेडीज बताने जा रहा हूं। अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है इनकी, वो शुक्र की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2024 तक जाएगी। हालांकि भाग्येश है वो कारक ग्रह है, तो इतना नेगेटिव असर नहीं कम, और उसमें जो अंतर जा रहा है, बुध का अंतर जा रहा है, वो सितंबर 2023 तक जाएगा, शुक्र में बुध का अंतर। तो फर्स्ट इनको जो रेमेडीज करनी है, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करना है, माँ भगवती की इनको आराधना करनी है, जो अपना महादशा से शुक्र हैं, तो शुक्रदेव को बनाने के लिए, और जो ब्राह्मण हैं उनका भी इनको सम्मान करना है। लेकिन विशेष माँ की आराधना करनी है, गणपति की आराधना करनी है। बुध इनका वीक है, बुध गणपति की विशेष आराधना इनको करनी है, बुध के इनको दान करने हैं, बुध ग्रह के दान करने हैं, बुध की आराधना करनी है। इससे इनको बहुत जीवन में लाभ मिलेगा। और गणपति सहस्त्र शीर्ष का आप जाप करें, पाठ करें, और महामृत्युंजय मंत्र का भी साथ में जाप करें। तो आपको गणेश गौरी की पूजा करनी है, और गणेश गौरी की पूजा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आप कर सकती हो तो आप कर ले, नहीं किसी ब्राह्मण से आप जाप कराएं, इससे आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न जो इनका आता है वो विवाह से संबंधित है। तो मैं पहले स्वास्थ्य की बात, और विवाह से संबंधित इनका जो प्रश्न है, तो 7th हाउस में नीच का ग्रह बैठा हुआ है, और 7th हाउस के लॉर्ड छठे में गए हैं। तो निश्चित ही कुछ थोड़ी सी कष्ट जीवन में इनको होंगे, और विवाह थोड़ा इनका लेट होने की संभावनाएं हैं, देरी से होने की संभावना है, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो इसके लिए मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ, यही उपाय ये करें। इससे इनके जो दोनों प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न जो किए हैं इन्होंने, इनके इन प्रश्नों से संबंधित जो इनको फल मिलने हैं, वो ये उपाय जरूर करें। तो आप समझ गए कि लग्नेश जब मैं बात चर्चा कर रहा था लग्न की आज, तो लग्नेश जब कमजोर होता है तो व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, मैंने उदाहरण की कुंडली लेके आपको सीधा समझा दिया। लग्नेश का नीच राशि में जाना और लग्न पर कोई शुभ प्रभाव ना होना, और लग्नेश पर भी कोई शुभ प्रभाव ना होना, तो माइनस पॉइंट मिलते हैं 33% इनको। लग्न के जो बलवान के, लग्न कितनी बलवान है इनकी, तो 33 पॉइंट बलवान है। तो ये गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है, मेरे जो दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, तो मैं आप प्रश्न करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है। मैं केवल फलित ज्योतिष आपको पढ़ा रहा हूँ, गणित ज्योतिष में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गणित ज्योतिष तो आप कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा कहीं से भी डेट ऑफ बर्थ डाल के सीख सकते हो। आपके जो प्रश्न होंगे सनातन धर्म से संबंधित, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, हमारा मनोबल मजबूत करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएँ। आशा करता हूँ मैं कि इनका भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूँ कि स्वास्थ्य में इनके में शीघ्र ही स्वास्थ्य इनका शीघ्र ही ठीक हो, और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर इनकी अच्छी स्वास्थ्य होता चला जाए। इसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। तो आप समझ गए कि कुंडलियाँ बोलती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करती हुए। गणेश अंबिकाभ्याम नमः।